अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियां। सबसे पहली खुशखबरी सिंध में तेल और गैस के दरियाफ्त होने वाले नए जखीरे से मुतालिक है। दूसरी खुशखबरी बलूचिस्तान में एक तेल और गैस का बहुत बड़ा जखीरा जिसके बारे में तखमीना लगाया जा रहा था, उसके ऊपर काम का आगाज हुआ है। जबकि तीसरी खुशखबरी खैबर पख्तूनख्वा के मुकम्मल आबादी जो 4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, उन तमाम के तमाम को 10 लाख रुपए सालाना तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई है। अब इनमें से कोई शख्स भी इलाज की सहूलियात ना होने की वजह से बीमार या मौत के मुंह में नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये कम से कम गरीब ममालिक में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो फार्मूला है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा इकदाम है। तो आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। पहली खुशखबरी हमारी सुबह सिंध से आई है, जिसके अंदर यकीनन सिंध सरकार का कोई अमल दखल नहीं है। ये खुशखबरी हमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी OGDCL की तरफ से सुनाई गई है, जिसके मुताबिक उन्होंने सयाल 1 नाम का एक कुआं खोदा जो कि हैदराबाद जिले में वाक़ है। इस कुएं को खोदने के बाद अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता की और उस कुएं से रोजाना 11.5 लाख मकब फिट गैस हासिल हो रही है, जबकि 680 बैरल तेल भी हासिल हो रहा है। यानी कि इस कुएं की ये कैपेसिटी है, इसको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ इस कुएं के लिए जो खुदाई की गई वो 2442 मीटर जमीन में गहरा ये कुआं खोदा गया है और ये इस साल की पहली डिस्कवरी है पाकिस्तान के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान में डिस्कवरीज बढ़ेंगी, क्योंकि वैसे हमने आपको गुज़िश्ता चंद वीडियोस में बताया कि पाकिस्तान ने 15 नए इलाके भी तेल और गैस की तलाश के लिए खोल दिए हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसका थंबनेल देख रहे हैं। तो वो 15 इलाके बड़े बड़े इलाके हैं, 2-2 हज़ार मुरब्बा किलोमीटर के इलाके हैं। उन इलाकों में कभी पहले तेल और गैस नहीं ढूंढा गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का ख्याल है, स्टडीज़ के मुताबिक उन इलाकों में तेल और गैस के बड़े ज़खीरे मौजूद हैं। तो हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह अगले 3 से 4 साल बाद पाकिस्तान में तेल और गैस की जो फील्ड है उसके अंदर बहुत अच्छी डिस्कवरीज देखने मिलेंगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो फिर तेल और गैस की फील्ड से है। बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग एक ब्लॉक है, कोहलू ब्लॉक, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय है कि इस ब्लॉक के अंदर 22 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस हो सकती है। सुई के साथ ये ब्लॉक लगता है, इस वजह से इसकी जो वैसे हेयत क़ज़ाई है और उसके जो जियोलॉजिकल सर्वेज हैं उसके मुताबिक यहाँ पर तेल और गैस के बड़े ज़खायर हो सकते हैं। ये गुज़िश्ता को 20 साल से शूरश ज़दा इलाका था, इस वजह से यहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही थी। लेकिन अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो कायमा कमेटी बाय पेट्रोलियम है उसको बताया गया है कि इस इलाके के अंदर सेस्मिक सर्वे जो होता है तेल और गैस ढूंढने के लिए, उसका आगाज़ इसी माह फरवरी में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और अगले माह इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क का आगाज़ हो जाएगा। बहुत अच्छी नवीद है। ये इलाका जो है, पूरा ब्लॉक जो है कोहलू ब्लॉक, ये तकरीबन 2450 स्क्वायर किलोमीटर का है। इतना वसी है। 3 अजला इसके अंदर लगते हैं, जिसके अंदर कोहलू है, बारखान है और डेरा बुगटी है। और कोहलू के अंदर जो ज़खायर का तखमीना लगाया जा रहा है गैस का, वो 110 अरब डॉलर्स की गैस का तखमीना है। इस कदर ज़्यादा इनमें ज़खायर मौजूद हैं। इन ज़खायर से पाकिस्तान अगले 100 साल तक गैस हासिल करने की पोजीशन में होगा। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो इन ज़खायर तक पाकिस्तान को जल्द अज जल्द पहुँचने में अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाए। इन अल्फाज़ के साथ आज चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने तमाम शहरियों को, जो तकरीबन 4 करोड़ अफराद हैं और 65 लाख घराने बनते हैं, उन तमाम को फ़ी घराना 10 लाख रुपए सालाना की हेल्थ कवरेज देती है। उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी उनको किसी किस्म में, किसी सूरत में अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, कोई ऑपरेट उनको बताया जाता है, कोई बीमारी है, कैंसर है, दिल के अमराज हैं, गुर्दों के अमराज है, आँखों के अमराज है, ऑपरेशन है, बच्चों की पैदाइश है, किसी सिलसिले में उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है, तो उनके 10 लाख रुपए तक के जो अखराजात हैं वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उस सिलसिले में
एक फैमिली को 1 साल के लिए 10 लाख रुपए की लिमिट दी है, अगले साल उनको अगर इलाज तवील होता है तो फिर 10 लाख रुपए की तक की लिमिट मिल जाएगी। और ये सहूलत जो है सरकारी अस्पतालों में भी अवेलेबल है और प्राइवेट अस्पतालों में भी अवेलेबल है। आपके घर के नज़दीक जिस सरकारी अस्पताल में जो इलाज मुयस्सर है या प्राइवेट अस्पताल में आप वहाँ करवा सकते हैं। कुछ सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में एक स्पेशलिटी होती है, दूसरी नहीं होती, तो उस सिलसिले में पूरे मुल्क में अब तक 400 अस्पताल सरकारी और प्राइवेट को पैनल पे ले लिया गया। आप इनमें जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। वहाँ पर काउंटर्स बना दिए गए सेहत इंसाफ कार्ड के, तो उस सिलसिले में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इसी के साथ साथ अब जो लोग खैबर पख्तूनख्वा के शहरी हैं उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिर्फ उनका मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का होना चाहिए, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, पूरी फैमिली। इसके साथ साथ जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके मुस्तकिल जो शनाख्ती कार्ड है वो खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में रहते हैं, तो वो अपनी ये सहूलत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अस्पतालों से भी अवेल कर सकते हैं। उनके लिए बाकायदा नोटिफाई कर दिए गए हैं। कुछ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ रेफरेंस के लिए है। जैसे लाहौर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कौन कौन सा अस्पताल इन लोगों के लिए अवेलेबल है, हमारे पठान भाइयों के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। ये बेसिकली दुनिया में एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कॉन्सेप्ट है। उसकी तरफ पाकिस्तान में ना सही बल्कि जनूबी एशिया में ये पहला कामयाब तजर्बा मैं समझ रहा हूँ कि इसके अंदर इस कदर बड़े पैमाने के ऊपर आवाम को इतना बड़ा रिलीफ मिल रहा है। और इसी के साथ साथ वापस जाने वाले इलाज के बाद जो लोग वापस जाएंगे उनको भी 1000 रुपया किराए के बाद में दिया जाएगा। और इसमें कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं, हर किसी के लिए यह सहूलत दस्तयाब है। और उसमें तो मजाक ये भी पीटीआई कर रही है कि इवन मौलाना फजलुर रहमान भी इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पंजाब हुकूमत ने दोबारा ऐलान किया है कि वो इसी साल इंशाल्लाह सन 2021 के दिसंबर तक पंजाब की तमाम 11 करोड़ आबादी के लिए यही हेल्थ कवरेज इंशाल्लाह दे देगी। और ये तमाम सहूलियात जो इसमें मौजूद हैं वो पंजाब की पूरी आबादी को मैसर आएगी। तो ये गरीब आदमी के लिए जो खत्ते गुर्बत से नीचे रहता है, जो बेचारा 500 रुपये की अद्वियात अफोर्ड नहीं करता, कुछ जाओ उसने 50,000 रुपये का ऑपरेशन काम करवाना है, उसके लिए किसी नेमत खुदाबंदी से कम नहीं है। और अगर हम नजर डालें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ 18 अरब रुपए सालाना खर्च आएगा। 18 अरब रुपए। ये स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान जो है उसके साथ इनका मुआहदा हुआ है, उसके लिए इंश्योरेंस होगी इन तमाम लोगों की। स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन लोगों को पैसे पे करेगी उस अस्पताल को, अस्पताल उनको बेस्ट पॉसिबल जो भी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ अब मुल्क में इंशाअल्लाह ताला सरकारी अस्पतालों को चूंकि अपने इलाज की सर्विसेज देने की वजह पैसे मिल रहे होंगे, तो सरकारी अस्पतालों में जो पैसों की कमी थी, फंड्स की कमी थी, वो भी कम हो जाएगी। उस किस तरह मैं बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि दिल का अस्पताल है, उसमें अगर एक स्टेंट है वो लाख रुपए का डलता है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं करता, तो उसको क्यू में लगकर 2 साल बाद उसकी बारी आती है। लेकिन इस कार्ड के जरिए उसको फौरी तौर पर स्टेंट डल जाएगा, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। उसके घर में जो गुर्बत आनी थी बीमार होने की वजह से या फौतगी की सूरत में, वो नहीं आएगी। अस्पताल को फ़ायदा ये होगा, उसको जो स्टेंट मुफ्त डाल के देना था लाख रुपए का, उसको वो स्टेंट 1 लाख रुपए के पैसे मिल जाएंगे उसे इंश्योरेंस कंपनी से। इस तरह उसके अंदर बजट जो है उसका बढ़ जाएगा, उसके अखराजात कम हो जाएंगे, उसके पास वसाइल ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर सकेंगे, वो अपनी सफाई सुथराई पे ज़्यादा काम कर सकेंगे, वो अपने जो मशीनें हैं उनको बेहतर कर सकेंगे, वो मार्केट में इन रहने के लिए, ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकारी अस्पताल अपने आप को ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो कंपटीशन की फ़ज़ा होगी सरकार की जानब से, प्राइवेट अस्पतालों की जानब से। तो हम उम्मीद ये करते हैं एट द एंड ऑफ द डे आवाम को फ़ायदा होगा, आवाम को वाकई एक रिलीफ नज़र आएगा। इस सिलसिले में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। लोग जाकर अपने कार्ड्स के ज़रिए अपना इलाज मुआवजा करवा रहे हैं। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारे बाकी सूबे भी, सिंध को भी ख्याल आए, क्योंकि बलूचिस्तान ने तो ऐलान कर दिया है, सिंध इस सिलसिले में पीछे है। तो सिंध कुछ करेगा तो बाकी पाकिस्तान के साथ मिलेगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों से इस मुल्क को वाकई गोशाए आफियत बना दे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।